हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस वीडियो को पढ़ने से पहले मैंने एक और बेसिक वीडियो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बना दिया है जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है पहले से, आपका वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है। टर्म आपका होता है दो तरह का, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना है तो आपको दो चीजें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि टर्म क्या होता है और उसमें लाइक टर्म क्या होता है। क्योंकि जब भी हम अलजेब्रा को पढ़ते हैं तो इसमें लाइक टर्म का समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना इसके समझे हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आने वाले टर्म को ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तब जाके जरूर वो वीडियो देखें। अब हम लोग उस बात क्या पढ़े थे, कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो इतना टॉपिक मैंने वहाँ पे कवर करा दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका फैक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज कुछ नया पढ़ने से पहले हम लोगों ने मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है जो पिछले वीडियो पर आधारित है। यदि आप वीडियो को देख के आए हैं तो इसमें आने वाले सभी क्वेश्चन का जवाब आप चुटकी में दे सकते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल। इसमें कौन सा वेरिएबल है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। क्योंकि मैंने ये बता रखा है ना कि किसी भी वेरिएबल को हम अल्फाबेट के लेटर से डिनोट करते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी आपका लेटर इसमें आ जाए तो आपका वही वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, सी में क्या है, एक से, तो आपका आंसर सी हो गया। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टर्म। आपके यहाँ पेयर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है, बताओ इसमें कौन सा लाइक टर्म है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। अब सी क्यों होगा, थोड़ा समझ लेते हैं सी क्यों होगा। तो मैंने वहाँ पे समझा रखा है कि लाइक टर्म क्या होता है। तो लाइक टर्म वो टर्म होता है जिसमें क्या होता है, आने वाला वेरिएबल सेम होता है और उसमें आने वाला वेरिएबल का पावर भी सेम होता है, उसको बोलते हैं लाइक टर्म। तो यहाँ देखो, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स की पावर 2, यहाँ भी एक्स की पावर 2। इसमें आने वाला कांस्टेंट से कुछ मतलब नहीं होता, इसलिए क्या है, ये लाइक टर्म है। अब देखो हम इसमें क्वेश्चन क्या है, थर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 4yz एक्स का पावर 2 कर रहा है। 4yz एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ संक्षेप में। तो मैंने क्या बताया था, किसी टर्म की बात हो, जिस उस टर्म में जिसकी बात हो उसको छाट दो। जैसे आपका 4yz एक्स स्क्वायर में किसका पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको छाट दो तो क्या बच गया, 4yz। जो बच गया वही आपका होता है इसका आंसर। आंसर क्या आपका होगा, 4yz, डी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, फाइंड डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x की पावर 4 प्लस 10y स्क्वायर प्लस 4। आपको यहाँ दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कह रहा है ना, बताओ इसका डिग्री क्या होगा। तो मैंने आपको बता रखा है पहले से, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आने वाला वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ 4 है ना, यहाँ 2 भी है, 2 से बड़ा क्या है, 4 है। तो क्या इसमें होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम समझेंगे आपका नया टॉपिक क्या, तो फैक्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तब तक आप वीडियो बने रहिए, आपको कोई भी डाउट यहाँ से बच के नहीं जाएगा। ये आपका क्या है, मैथ का एकदम बेसिक चीज़ है। यदि ये आप चीज़ समझ जाते हैं तो आपको मैथ से जो डर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको मैथ से इतना अच्छा लगा हो जाएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैथ ही हो जाएगा। तो चलो हम लोग समझते हैं क्या होता है फैक्टर। तो अब हम समझेंगे आपका फैक्टर क्या होता है। जैसे आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4xyz। ठीक है, मैं पूछूं बताओ 4xyz का फैक्टर क्या क्या है। तो देखो इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा रियल नंबर का। जैसे मैं आपको पूछूं बताओ 8 का फैक्टर क्या क्या है, तो आप क्या करोगे, देखोगे कितनी ऐसी नंबर है जो 8 को डिवाइड कर सकता है। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया ना। तो सेम टू सेम वही बात हमको यहाँ पे पढ़ना है कि देखो कौन कौन सा ऐसा चीजें हैं जो इसको डिवाइड कर सकता है। जैसे 8 को डिवाइड 1 कर सकता है तो 1 इसका फैक्टर कहलाएगा। 2 भी 8 को डिवाइड कर सकता है तो 2 भी इसका कहलाएगा फैक्टर। 4 भी 8 को डिवाइड कर सकता है तो 4 भी इसका हो गया फैक्टर। 8 को डिवाइड कर सकता है तो 8 भी इसका हो गया फैक्टर। अब सेम टू सेम यही चीज यहाँ भी पढ़ना है। देखें तो 4xy को क्या डिवाइड कर सकता है, तो पहले आपका डिवाइड कर सकता है क्या, 4 इसको खुद डिवाइड कर सकता है। जैसे यहाँ पे 4
एक्स वाई जेड लिखो, 4 से डिवाइड करो, तो 4 से 4 कट गया ना, कट गया नहीं कट गया, जब कैंसिल हो गया मतलब क्या है 4 इसका फैक्टर है। अब देखो, और यहाँ पे देखो क्या x है ना, x देखो x भी इसको डिवाइड कर सकता है, कैसे, तो लिखो 4xyz, x लिखो, x से x कट गया ना, तो कट गया x, क्या बचा यहाँ पे 4yz, क्या बचा उससे कुछ मतलब नहीं, हमको मतलब ये है कि इस x से परफेक्ट रूप से एक कट रहा है कि नहीं कट रहा है, परफेक्ट रूप से कट रहा है तो x क्या है इसका फैक्टर है, और इसे ही तुम्हारा क्या है y भी इसको डिवाइड कर देगा, तो y भी इसका फैक्टर है, वैसे ही क्या है यहाँ पे z है, z भी इसको डिवाइड कर देगा, तो z भी क्या है इसका एक फैक्टर है। अब यहाँ देखो क्या 2 इसका फैक्टर है, क्या 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है, लेकिन देखो तब इसको 4xyz को तुम 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा 2 2 जा 4, तुम्हारा क्या आ गया 2xyz आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या क्या फैक्टर हो गया, तो देखो 1, तो आपको पता ही 1 प्रत्येक नंबर का ही फैक्टर है, क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है चाहे कोई भी नंबर हो, तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 भी आएगा क्योंकि 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ देखो 2 के बाद क्या आएगा, तो 4 भी आएगा जो इसको डिवाइड कर रहा है, और क्या आएगा, तो इसमें क्या है एक्स वाई जेड, जितना भी इसमें आया है वेरिएबल वो सभी इसका हो जाएगा फैक्टर, तो क्या है एक्स भी हो जाएगा, वाई भी हो जाएगा और जेड भी हो जाएगा। मैं कुछ बताओ 4xyz का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 1 2 4xyz। अब देखो तुम्हारा 4xyz ये खुद भी अपने आप का फैक्टर होता है, कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, हम इसको भी इसमें शामिल करेंगे। इसका फैक्टर क्या क्या हो गया 1 2 4xyz अब 4xyz। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने के लिए कि फैक्टर को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं लिखे यहाँ पे 2x² ठीक है, मैं पूछूँ बताओ इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर इसका 1 होगा क्योंकि 1 इसको डिवाइड कर देगा। यहाँ 2 आया है ना, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा क्योंकि 2x² को 2 से तो डिवाइड करोगे तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब एक कैंसिल हो गया मतलब क्या हुआ ये इसका फैक्टर है तो 2 भी हो गया। अब और देखो यहाँ पर क्या है x², तो x² भी इसका फैक्टर होगा। अब देखो है ना x², तो x² को तुम क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो x इंटू एक्स, तो यहाँ पे x² तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक x है ना जिससे मिलकर बनता है, तो x भी इसका फैक्टर होगा, क्या होगा x भी इसका फैक्टर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है y, तो y भी इसका क्या होगा फैक्टर होगा। इस तरह से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म का निकालते हैं फैक्टर। चलो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं पूछूँ आपसे 2xy प्लस 4, बताओ इसका फैक्टर क्या क्या होगा। तुम देखो ना कौन ऐसा नंबर है जो इस दोनों को डिवाइड करता है, क्योंकि अब दोनों साथ में आ गया ना, तो क्या है 1, तो 1 तो होता ही होता है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है दोनों में, तो कॉमन क्या है 2 है, तो 2 कॉमन करो, यहाँ क्या बच गया xy, यहाँ क्या बचा 2, तो मतलब इसका फैक्टर क्या क्या हो गया 1 हो गया और 2 हो गया। अब यहाँ पे xy इसका फैक्टर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो टर्म आया है उसमें तो xy है ही नहीं, जब xy नहीं है और केवल इसमें है तो न कॉमन होगा ना फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या है इसका फैक्टर क्या क्या होगा 1 होगा और 2 होगा। तो देखो कितना आसान है। अब हम समझेंगे कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से ऐड करते हैं। चलो समझते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग एडिशन, एडिशन उसका जोड़ होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़, तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। अब देखो तो इसमें क्या होगा, तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले आपको तो लाइक टर्म पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको लाइक टर्म नहीं आता है तो जरूर जाकर दूसरे वो वाला वीडियो देखें, तो आपको समझ में आएगा कि लाइक टर्म क्या होता है, तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि लाइक टर्म होता क्या है। देखो जैसे मैं यहाँ पर xy मैंने यहाँ पर लिख दिया 4xy, ठीक है, तो लाइक टर्म क्या होता है, मैंने बताया था कि जब भी तुमको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंट दिया हो, ठीक है, तो उसमें तुम ये देखो
कि दोनों में वेरिएबल कौन कौन सा है। तो इसमें है एक्स वाई, इसमें क्या है एक्स वाई, भाई वेरिएबल तो सेम हो गया, और उसमें आने वाला वेरिएबल का पावर क्या है, इसमें पावर क्या है 1, इसमें पावर क्या है 1, इसमें पावर 1, इसमें पावर 1, तो तुम्हारा दोनों मैच कर गया, दोनों का वेरिएबल भी सेम है और टर्म में आने वाला वेरिएबल का पावर भी सेम है, तो दोनों क्या है ये लाइक टर्म है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कहीं भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म का ही हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन, और लाइक टर्म पे हम लोग पढ़ते हैं एडिशन। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है 2xy और 10xy। ठीक है, तो लाइक टर्म है जैसा आपको पता है, तो क्या होगा 10 और 2 कितना होगा 12, और क्या इसमें है xy, तो xy वैसे ही लिख दो, तो तुम्हारा 2xy प्लस xy तुम्हारा हो गया 12xy। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना 5 + 2 क्या होता है 7 होता है, वैसे ही तुम्हारा 2 + 10 12 और xy, तो xy लिख दो, तुम्हारा हो गया इसका एडिशन। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ तुमको दे दिया 4xyz, यहाँ पे मैंने xyz हो गया, तो xyz मैंने यहाँ दे दिया। तो देखो तुम्हारा दोनों क्या है लाइक टर्म है, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है भाई, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, इसको लिख सकते हैं 1 × इतना, तो 4 1 कितना होगा 5, और यहाँ पे है xyz, तो लिख दो तुम xyz। देखो कितना आसान है। चलो हम और एग्जाम्पल लेते हैं, आज आपके ध्यान में मैं फिट कर दूंगा कि एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है, एकदम इसका डर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, दिमाग एकदम लाइट देगा आपका। देखो तो क्या है तुम्हारा यहाँ पे 4x² प्लस मैं बोलूँ x²। देखो तो पहले देखो लाइक टर्म है कि नहीं है, तो तुम्हारा दोनों क्या है लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, तो क्या होगा यहाँ 4, यहाँ तक कुछ नंबर है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्या है 1, तो 4 और 1 कितना होगा 5, तो 5 लिखो, और जो यहाँ पे है उसको लिख दो x²। एक का हो गया क्या इसका आंसर। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका x² yz प्लस x² मैं यहाँ ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे इसका आगे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 कितना होगा 2, तो 2 लिखो x² yz, आपका यही होगा इसका आंसर। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 6xy², यहाँ पे लिखा हूँ 5y²x। ठीक है ना, अब देखो तुम्हारे लाइक टर्म है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, और यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी y का पावर 2 है, यहाँ भी y का पावर 2 है, तो लाइक टर्म है। तो सिंपल सी बात क्या होगा 6 + 5 कितना होगा 11xy²। ठीक है, तो बहुत आसान है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं ले रहा हूँ 2xyz² प्लस यहाँ पे लिखा हूँ मैं 4xz²y। तो कैसे ऐड होगा, सिंपल सी बात, देखो इसमें भी आ रहा है xyz, इसमें भी आ रहा है xyz, तो वेरिएबल तो भाई दोनों में सेम हो गया। पावर देखो x के पावर 1 x के पावर 1, y के पावर 1 y के पावर 1, y के पावर क्या है 1, z का पावर 2 z का पावर 2, मतलब क्या है लाइक टर्म है। लाइक टर्म जब हो गया तो 4 + 2 कितना होगा 6 xyz, इसका जो यहाँ पे है उसको यहाँ लिख दो, हो गया तुम्हारा आंसर। चलो समझते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पे देखो 12mn, यहाँ पे है 10mn²। ठीक है, तो इसको ऐड करना है, तो बताओ ऐड होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ भी m, यहाँ भी n, यहाँ भी m, यहाँ भी n, और देखो यहाँ भी m का पावर 1, यहाँ भी m का पावर 1, यहाँ पे n का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे n का पावर क्या है 2 है। इसका मतलब क्या है, ये तो अनलाइक टर्म हो गया। अब अनलाइक टर्म जब हो गया तो भाई अनलाइक टर्म कभी ऐड नहीं होता है। हम कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ता है तो लाइक टर्म के ही पढ़ते हैं। अनलाइक टर्म का न तो एडिशन होता है न तो सब्ट्रैक्शन होता है। इस तरह से ये दोनों ऐड नहीं होगा, इसका आंसर इतना का इतना ही रहेगा। ठीक है, चलो जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ 2x² प्लस 4xy, सेम टू सेम। देखो यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है भाई, तो एक कंडीशन तो पास कर गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे x का पावर 2 है तो यहाँ भी x का पावर 2 होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइक टर्म नहीं है। जब लाइक टर्म नहीं है तो कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकता।
तो आपका आंसर जो है इतना ही रहेगा, ये कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन सीखे होंगे। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो जैसे मैं यहाँ दे दूँ 2x² y प्लस 5xy प्लस 6, ठीक है। अब मैं यहाँ दे दूँ 10xy प्लस 6x² y प्लस 2। आपको इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड होगा, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है 10xy, तो देखो कहीं तुम्हारा xy दिख रहा है कहीं भी, तो यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब यहाँ देखो यहाँ पे x² y है भाई, ये भी नहीं है, यहाँ पे मिल गया xy, मतलब a और a क्या है, लाइक टर्म है। तो 10 और 5 कितना होगा 15, तो लिखो 15xy। अब ये तुम्हारा हो गया ना, इसको छोड़ दो, ये तो हो गया। अब इस पे आओ, अब लिखा है 6x² y, तो हमको इसके आगे जो है ना वेरिएबल, इससे मतलब है। यहाँ कोफिशिएंट क्या है उससे कुछ मतलब नहीं है, हमको मतलब किसी वेरिएबल से। तो x⁻2y, तो देखो कहाँ तुम्हारा x⁻2 और y मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है तुम्हारा x⁻2y। तो इसमें दोनों लाइक टर्म हो गया ना, तो 6 और 2 कितना होगा 8, तो लिख दो 8x² और सिंपल 2 प्लस 6 क्या होगा 8 होगा। तो देखो इसको हम ऐड कर दिया, तुम्हारा ये आंसर आ गया। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपका एग्जांपल क्या होगा, आपका एग्जांपल हो जाएगा 2x² z, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ m ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस 6mn प्लस 7। मैं यहाँ ले रहा हूँ 12mn प्लस ym(x² प्लस 1)। आपको इसको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, तो देखो इसको आपको इसमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड होगा, यहाँ देखो 12mn, तो देखो ना पूरा में कहाँ mn दिखाई दे रहा है, तो यहाँ mn है ना, तो देखो कहीं यहाँ भी mn नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हाँ यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर भी mn है, यहाँ पर भी mn है, और m और n दोनों का पावर भी सेम है। तो सिंपली ऐड कर दो, 12 और 6 कितना होगा 18, लिख दो 18mn, हो गया, एक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसको छोड़ो आगे बढ़ो, ym(x²), देखो तुम्हारा कहाँ पे लिखा है ym(x²), तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो ymn(x²)। देखो तुम्हारा है ना ऑर्डर, इसको लिखने का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 4xy इक्वल तुम्हारा होता है 4yx के, मैं लिखूँ ना 4y² तो इसको लिख सकते हो 4xy²। इसका लिखने का है ना, यहाँ पे x से y है, इससे पहले y आ गया है, अब बाद में आया है x, तो इसमें जो है ना वेरिएबल का गुणा करने का यानी मल्टीप्लाई का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। देखिए बार आंसर से जैसे मैं बोलूँ 2 × 6 या 6 × 2, बात तो एक ही है ना, इस बात से तुम्हारा इक्वल होता है, ठीक है। देखो तो ym(x² और 2x²ym, ये तुम्हारा क्या है लाइक टर्म है, तो क्या है तुम्हारा 2, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2 1 कितना होगा 3, तो प्लस 3x²ym और 1 + 1 क्या होगा 8 होगा, तो 8 लिख दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो हम क्या सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सेम इसमें भी वही करना है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 4xy, यहाँ लिखूँ 2xy, तो इसमें से इसको माइनस करना है, लगा दो माइनस का साइन, सिंपल सी बात। दोनों जब लाइक टर्म है तो 4 - 2 क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पे है xy तो उसको ऐसे ही लिख दो xy, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं यहाँ लिखूँ 2x² y -x² y, तो देखो दोनों लाइक टर्म है, ये भी लाइक, दोनों क्या है लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ क्या है कुछ नहीं है नंबर, तो क्या है 1 है, तो 2 - 1 क्या होगा 1। x² y लिखो या x² y सिंपल लिखो, 1 तो ना लिखो, तुम्हारा तभी आंसर सेम, ये भी तुम्हारा इतना आता है।
चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं यहाँ लिखूँ 4x² y z और माइनस x² y z। चलो यही समझते हैं हम लोग, आसान आसान, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट समझेंगे। तुम्हारा यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो 4 - 1 क्या होगा, 3, तो 3x² y z, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूँ 3xy² माइनस 2y²x। तो तुम देखो तुम्हारा लाइक टर्म है कि नहीं है, तो लाइक टर्म किसे पता चलेगा, तो तुम्हारा देखो दोनों वेरिएबल सेम है भाई, दोनों वेरिएबल सेम है, x के पावर 1 है, x के पावर 1 है, y के पावर 2 है, y के पावर 2 है, तो लाइक टर्म है, तो 3 - 2 क्या होगा, 1 होगा, 1xy² हो गया तुम्हारा आंसर। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2xy² प्लस 6xy प्लस 7, और तुमको इसमें से माइनस करना है कितना, 2xy प्लस xy² प्लस 1, इसमें से आपको इसको माइनस करना है। जैसे तुम्हारा क्या 6 - 2 क्या होता है, 4 होता है ना, तो वैसे ही तुम्हारा इसमें से इसको माइनस करना है। तो जब भी यहाँ लगाओगे माइनस ना, ये माइनस तुम्हारा इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो लगाओगे माइनस, तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा हट जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस, प्लस है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा तुम्हारा माइनस। तो अब हम देखेंगे ए वाला साइन, ध्यान नीचे वाला साइन है, इसको देखेंगे, तो तुम्हारा क्या होगा 2 - 2xy। तो देखो तुम्हारा xy कहाँ है, तो xy यहाँ पे है, तो 6xy में से जाएगा 2xy, तो कितना होगा, 6 - 2 क्या होता है, 4 होता है, तो लिखो 4xy, जैसे मैंने बता रखा है। अब देखो यहाँ पे है xy², देखो इसमें कहाँ xy² है, तो यहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 लिखो, 2 और -1, ये प्लस छोड़ो, इस प्लस को छोड़ देखते हो, नीचे है उसको देखो, तो 2 - 1 क्या होगा, 1, तो 1, तो प्लस 1, तो 1x² लिखो या 1xy² लिखो, बात है कि आप प्लस 7 और -1 कितना होगा, प्लस 6 होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, देखो 6xym² प्लस 7xy² प्लस 6, हम यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 5 प्लस 3xy² प्लस 2xym², ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ ना, तुमको इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सभी टर्म के आगे आ जाएगा माइनस का साइन। जैसे यहाँ माइनस है ना, तो माइनस तुम्हारा यहाँ भी आ जाएगा, माइनस तुम्हारा यहाँ भी आ जाएगा, माइनस तुम्हारा यहाँ भी आ जाएगा। तो जो ऊपर वाला साइन प्लस दिया है उसको भूल जाओ, अब यहाँ पर देखो खाली माइनस को देखो, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ -5 है, यहाँ क्या है +6 है, तो तुम्हारा क्या होगा +1 होगा, ठीक है। अभी देखो ये तो हो गया, अब ये देखो तुम्हारा क्या है -3xy², तो तुम देखो इसमें कहाँ xy² है, तो कहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, तो देखो 7 - 3 क्या होगा 4 होगा, तो लिखो +4xy²। अभी देखो -2xym², देखो तुम्हारा कहाँ है ये वाला टर्म, ये वाला यहाँ पे है, तो 6 - 2 क्या होगा 4, तो +4xym², तो तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा हो गया आंसर हो गया। चलो इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है ना। तो आपका एग्जांपल मैं एक और लूँगा, सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो एंड लिखूँ x + y + z + m, और यहाँ पे है तुम्हारा m + z + y + x, ठीक है। अब तुमको ये वाला इसको इसमें से करना है माइनस, तब देखो तब इसको इसमें से माइनस करना है ना, तो जहाँ जितना भी टर्म है सबके आगे हो जाएगा माइनस। देखो माइनस यहाँ लगाओगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। देखो यहाँ पे एम है ना, देखो कहाँ एम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एम है, -m + m कट गया तुम्हारा, जेड यहाँ पे है, कहीं जेड है, देखो यहाँ है तो -z + z कट गया, यहाँ पे क्या है -y + y कट गया तुम्हारा,
-x प्लस x कट गया हमारा। इस तरीके से हम लोग आज सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो अगले वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।